Hello everyone. Hope you guys are doing good. So welcome to another live session जिसमें हम बात करेंगे जो आपने सवाल पूछे हैं फिटनेस के रिगार्डिंग उसके आंसर करने के। बिफोर आई वुड लाइक टू ऐड कि जो आपने सवाल पूछने हैं स्टार्टिंग में मत पूछिए, लेटर ऑन जब ये सवाल ख़त्म हो जाते हैं और टाइम हमारे पास होता है तब सवाल पूछने की कोशिश कीजिए। उससे पहले मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि आप लोगों को मेरी सही आवाज़ आ रही है। प्लीज़ नीचे यस लिख के कंफर्म कर दीजिए। कैन यू प्लीज़ कंफर्म वेदर यू आर एबल टू हियर मी प्रॉपरली? हेलो संदीप। All right, thank you for confirming, Mubin, Washwini, Nancy, thank you. All right, here we would like to start the session now. So first question किसी ने पूछा है कि प्रोटीन कंज्यूम करने का सही टाइम कौन सा है। आप किसी भी टाइम प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि पूरे दिन में या आइडली एक वीक में आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाओ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट 100 ग्राम है तो आप ज़रूरी नहीं है कि सुबह 50 ग्राम लेना है, शाम को 50 ग्राम लेना है, या 30 ग्राम लेना है, 70 ग्राम लेना है। आइडली आपको 100 ग्राम प्रोटीन खाना है और मोस्ट प्रैक्टिकल वे में खाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पोस्ट वर्कआउट इस बात के लिए दौड़ते हैं कि पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन एनाबॉलिक विंडो में बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, वो इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड यू आर एन एडवांस एथलीट जिसको हर छोटी से छोटी डिटेल का भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम एवरेज लोग हैं जिनका मेन गोल अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना है, या स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, या मसल बिल्ड करना है, तो हमारे लिए इतना क्रूशल नहीं है। हमारे लिए सिर्फ इतना ही क्रूशल है कि हम अपने पूरे दिन की प्रोटीन को पूरा कर लें। किसी ने पूछा है कि कैन वी हैव लेफ्ट ऑफ रोटी एंड अदर फूड केप्ट इन द फ्रिज व्हेन वी आर ऑन डाइट? आई गेस सो। योर फ्रिज इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर कैलोरी इनटेक एज लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट कि आपको फ्रेश खाना चाहिए। मैं भी इसको एडवोकेट करूंगा, बट ऑब्वियसली जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो उसको स्टोर करना या फ्रीज करना अच्छी ऑप्शन है। खास तौर पे जब हम फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें वो फ्रोजन कंडीशन में रखते हैं। सो येस, देयर इज नो हार्म। आपकी कैलोरी कंटेंट, अगर मैं सिंपल अपने वेट लॉस की बात करूं या मैनेज की बात करूं, तो सेम ही रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, इज बिग मसल प्रोटीन पाउडर गुड फॉर वेट लॉस फॉर वुमेन? इफ यस, देन विच टाइम डू आई कंज्यूम इट? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन खुशी मैंने पहले बता दिया कि कोई टाइम मैटर नहीं करता। उससे जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है वो ये है कि बिग मसल प्रोटीन, अब मैं किसी एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक को प्रमोट मार्केट नहीं करता क्योंकि मैं किसी से पैसे चार्ज नहीं कर रहा उनके सप्लीमेंट को प्रमोट करने के। हाँ, कुछ पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ सप्लीमेंट, तो मैं जनरली वो रिकमेंड कर देता हूँ कोई पर्सनली मुझसे पूछता है तो। हैविंग सेड दैट, कोई वेट लॉस स्पेसिफिक प्रोटीन पाउडर दुनिया में नहीं बना है। वो सिर्फ एक मार्केटिंग है या गिमिक है जिसका फ़ायदा सेल्स के लिए है। लेकिन आपको सिंपली अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। वो आप किसी भी कंपनी का वे प्रोटीन लेते हो, आइडली वे आइसोलेट लेते हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगेन, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको हर बार वे आइसोलेट ही लेना है। अगर आपका बजट कम है तो आप कंसनट्रेट भी ले सकते हो, और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको कार्ब्स के थ्रू या फैट्स के थ्रू उसमें मिल रही हैं वो कहीं और आप कंपनसेट कर दीजिए। सो आपका बजट बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई सस्ता प्रोटीन बता दो, तो अगर प्रोटीन की क्वालिटी है तो वो चीप रेट में आपको नहीं मिलेगा अनलेस आप रॉ खरीद रहे हो। अदरवाइज कंसनट्रेट आइसोलेट से सस्ता है और आइसोलाइट हाइड्रोलाइसेट से सस्ता है, तो आप कंसनट्रेट भी ले सकते हो प्रोवाइडेड आप बाकी की कैलोरीज उसके साथ मैनेज कर पाओ। Can we use pre-workout and creatine after workout together or only one thing at a time? आप दोनों ले सकते हो। पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ प्री वर्कआउट्स। जो लोग प्री वर्कआउट्स के एडिक्टेड हो जाते हैं उनका एक्सरसाइज बिना प्री वर्कआउट के लगाना मुश्किल हो जाता है।
तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप नॉर्मली कोई फ्रूट खा के या ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉफ़ी की इनटेक करके अपना वर्कआउट लगाइए, तो आपके लिए बेनिफिट है। अनलेस आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो, देन समझ में आता है कि शायद आपको प्री वर्कआउट की ज़रूरत पड़े बेटर मसल पंप के लिए। बट अगर आपको सिर्फ वर्कआउट लगाने के लिए, एनर्जी के लिए प्री वर्कआउट पे डिपेंड होना पड़ रहा है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं कॉफ़ी उसके लिए बेटर ऑल्टरनेट रिकमेंड करूंगा। I have been traveling and have been to a wedding. How do I regain the weight I had before? अब गुरदीप, मुझे ये नहीं पता कि आपका वेट पहले कम था या ज़्यादा था। तो अगर मैं ये ज्यूम करूँ कि आपका वेट कम था, आपने शादी अटेंड कर ली, घूम फिर लिया, तो आपका वेट बढ़ गया है, तो जनरली आप 2-4 दिन में अपना 1-2-4 kg वेट गेन नहीं कर सकते। ठीक वैसे आप वेट लॉस नहीं कर सकते। तो टेम्परेरी जो हमारा वेट गेन है वो फ्लूइड फ्लक्चुएशन की वजह से ज़्यादा है, फैट की वजह से कम है। तो जैसे ही आप अपने रूटीन वाले फूड को फॉलो करोगे, यानी कि जो कम तला हुआ है, कम उसमें सोडियम है या नमक है या कम कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड है, तो आपका वेट अपनी नॉर्मल वेट पे बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंपल अपना पुराना रूटीन फॉलो कीजिए। जो एक्सेस वेट दिखा रहा है स्केल पे, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। खुशी का वहां बार बार इंटरमिटेंट पे सवाल आ रहा है। वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट या पैलियो डाइट या जनरल मोटर डाइट या कीटो डाइट कोई मैजिक नहीं है। आई एम श्योर 90% लोग जो ये चीज फॉलो करते हैं वो इस डेस्परेशन में फॉलो करते हैं कि उनको जल्दी अपना वेट लॉस करना है, लेकिन ये कोई जल्दी वेट लॉस करने का तरीका नहीं है। यस, आप बाय डिफॉल्ट जब आप इंटरमिटेंट कर रहे हो या कीटो कर रहे हो तो डेफिसिट में चले जाते हो, तो उस डेफिसिट की वजह से वेट लॉस हो रहा है। तो वेट लॉस अगर डेफिसिट से ही होना है तो खुद को इतना कष्ट देने की क्या जरूरत है कि आप पूरा दिन भूखे रहो, सिर्फ 8 घंटे के दौरान खाओ, या पूरा दिन सिर्फ फैट्स और प्रोटीन्स खाओ, कार्ब्स बिल्कुल लिमिनेट कर दो। तो मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। आपकी अप्रोच तभी सक्सेसफुल होगी जब वो प्रैक्टिकल है, डूएबल है, और उसको आप ज्यादा देर के लिए मेंटेन कर सकते हो। वेट मैनेजमेंट या वेट लॉस लाइफस्टाइल है। अगर आपका लाइफस्टाइल आप बहुत कॉम्प्लेक्स कर लोगे तो ज्यादा देर उसको आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। सर, वेट गेन नहीं हो रहा, मेरा वेट 57 kg है और हाइट 5'10" है। स्टेप 1, आप मेरी वेबसाइट preetpalsandhu.com पे जाइए, अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज पता कीजिए। जब आपको वो अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज पता चल जाएगी, आप अपना उस हिसाब से फूड इनटेक शुरू कीजिए। 1 हफ्ता वो करने के बाद अगर आपका वेट गेन नहीं होता है तो अगले हफ्ते आप उसमें से 250-300 कैलोरीज और ऐड कर दीजिए और फिर रिजल्ट देखिए। मीनवाइल इंश्योर कि आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी एग्जांपल दूंगा। जब हम कॉलेज फर्स्ट ईयर में थे तो मुझे अपना मसल गेन और वेट गेन करना था। आई वाज अराउंड 74 kg, बट वेट नहीं बढ़ रहा था क्योंकि कॉलेज में हम बहुत ज्यादा टाइम चल फिर रहे थे और फूड की जो इनटेक थी वो लिमिटेड थी। सो हैविंग सेड दैट, आपको अपना एक्टिविटी ओवर नहीं करना है। अपनी वेट ट्रेनिंग भी आपको हफ्ते में 4 दिन से ज्यादा नहीं करनी है। और फूड इनटेक, अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा तो आपका कैलोरी जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, तो उसको आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। What inspired you to start training for fitness? Yourself take up a career as a fitness trainer. So I guess मैंने बहुत बार already बताया है कि I got an injury myself. I was into bodybuilding. I won till state. पर मुझे लोअर बैक इंजरी हुई, L4 L5 डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोलैप्स हुआ, और जिसकी वजह से मैंने स्टडी करना शुरू किया। मेरा इंटरेस्ट बना, फिर इसमें मैंने फर्दर सर्टिफिकेशन या एजुकेशन हासिल की, और आई वुड हैव हेल्प थाउजेंड ऑफ पीपल विद लॉट ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम और फिटनेस गोल्स। सो हैविंग सेड दैट, सो मेरा इंस्पिरेशन यही थी कि जिस वजह से मुझे इंजरी हुई है वो वजह दूसरों के लिए सेम ना बने, यानी कि ट्रेनिंग उनकी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रेनिंग सही है तो फायदा करेगी, गलत है तो नुकसान करेगी। इसलिए मैं हमेशा यही सब लोगों को बोलता हूं कि रिजल्ट के चक्कर में गलत एक्सरसाइज मत करो। ना करना फिर भी सेफ है, लेकिन गलत करना और ज्यादा इंजरीज को इनवाइट करना है या प्रॉब्लम को इनवाइट करना है, तो ट्राई टू अवॉइड दैट। हाउ टू कैलकुलेट इंडियन फूड कैलोरीज? इसके लिए बहुत सारे एप्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसमें से
माई फिटनेस पैल एक ऐप है जिसमें आप अपने फूड की कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हो। क्रोनोमीटर एक ऐप है जिसमें आप इंडियन फूड की कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हो। बहुत सारे लोग हेल्दीफाई मी को भी यूज करते हैं जिसके थ्रू आप अपने फूड की कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हो। पेट की चर्बी कैसे कम करें? मैं अपनी सारी वीडियो में पेट की चर्बी या फैट के बारे में ही बात करता हूं। तो ठीक एग्जैक्टली सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। कैलोरी डेफिसिट में जाना है। पेट की चर्बी के लिए आप स्पेशल कुछ नहीं कर सकते। मैं बार बार विद रिस्पेक्ट यही बोलता हूं कि उसकी एक्सरसाइज करने से ये जो चर्बी है ये नहीं जाएगी। इसके जो नीचे मसल है, अगर आप पेट की एक्सरसाइज करते हो तो वो एक मसल है जिसकी एक्टिवेशन होगी, वर्सेस जब आप ओवरऑल वर्कआउट करते हो, आप वेट लिफ्टिंग करते हो, आप साइकिलिंग करते हो, आप वॉक करते हो, आप रन करते हो, तो आप ज्यादा बड़ा डेफिसिट क्रिएट करते हो जो इवेंचुअली आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। कैलोरी कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन BMR और TDE। ऑब्वियसली फर्स्ट आपको अपना BMR जानना पड़ता है। बहुत सारे कैलकुलेटर हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट पे भी जाते हो तो आपको ये दोनों मिल जाएंगे। एक में आप BMR पता कर सकते हो, आप एक में अपना TDE टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर पता कर सकते हो। तो हैविंग सेड दैट, TDE इज द बेस नंबर, BMR इज द बेस नंबर, TDE इज द एक्चुअल नंबर जो आपको पता होना चाहिए। After a year of proper diet and 5 days weight training with 3 days cardio included, I was losing weight. Then I started to gain weight 90 to 86. Now is it a plateau? अब डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है और आप अपने फिटनेस गोल से कितना दूर हो या आपका मसल मास कितना है। हैविंग सेड दैट, प्रोबेबली आपका जो कार्डियो का वर्कआउट है वो कंपैरेटिवली कम है अगर आपका वेट लॉस गोल है, और आपकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रेंथ को 5 दिन की बजाय 4 दिन में ले जाइए और कार्डियो को 3 की बजाय 5 डेज में डिवाइड कर दीजिए। तो आपका जो कैलोरीज का एक्सपेंडिचर है बढ़ जाएगा, जो अगर आपका वेट लॉस का गोल है तो उसको आप सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो। Sir, if core workout are not helpful in reducing belly fat, then what are the benefit of core workout? Please explain. Core सबसे important muscles है। core जिसको हम बोलते हैं, आइडली उसके 3 पार्ट हैं। उस साइंटिफिक डेफिनेशन में नहीं पढ़ेंगे, इंटरनल कोर, आउटर कोर और डीप इनर कोर, बट मोटा मोटा जो ये सारे मसल्स आपकी स्पाइन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको मूवमेंट एफिशिएंटली क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, वो सारे कोर मसल्स हैं। और उनकी इनडायरेक्ट ट्रेनिंग तो सारा दिन ही हो रही है। अगर आप चल रहे हो, आप रन कर रहे हो, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो कोर एंगेज है, बट स्पेसिफिक भी आपको उसके लिए वर्कआउट करना पड़ता है जिससे वो कोर मसल्स और स्ट्रांग और मजबूत होते हैं। तो उनकी मजबूती आपकी स्पाइन की प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, आपको इंजरी से बचाने के लिए बहुत जरूरी है, ना कि बेली फैट को कम करने के लिए। तो जो लोग, बहुत सारे लोग, अब मैं हर चीज के ना पीछे जाने की कोशिश करता हूं कि कोई चीज इतनी फेमस पॉपुलर क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, एथलीट्स भी अपनी कोर ट्रेन करते हैं और एथलीट्स बहुत लीन फिजिक मेंटेन करते हैं, बट क्रेडिट ये है कि उनका वर्कआउट बहुत अच्छा है और उनका फूड बहुत क्लियर है और उनको कोर स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। लेकिन देखने वाले सिर्फ ये देखते हैं कि ये पेट की एक्सरसाइज लगा रहा है और इसका पेट नहीं है। तो उन्होंने एक भ्रम पाल लिया, एक परसेप्शन बना ली कि शायद इन एक्सरसाइज की वजह से, वाइल इग्नोरिंग बाकी सारे जो मेजर फैक्टर हैं, उसने ये मन बना लिया कि इसकी वजह से इसका कोर इतना पतला है या इसका बेली फैट इतना कम है। किस सीजन में बॉडी को ज्यादा हेल्दी डाइट की जरूरत है, समर में या विंटर में? बॉडी को आई वुड से ऑल ईयर अराउंड हेल्दी न्यूट्रिशन की जरूरत है। ऐसा नहीं होता है कि हम सीजन बेस्ड बेसिक बॉडी की नीड्स पूरी करते हैं। अगर हम सोते हैं तो पूरा साल, जो भी 7-8 घंटे की हम स्लीप लेते हैं, खाते हैं तो पूरा साल हम सेम कैलोरीज खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो पूरा साल हमें सेम एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा वेदर स्पेसिफिक नहीं है जिसमें आपको हेल्दी खाना है या आप अनहेल्दी अलाउड है। सो ईयर अराउंड आप हेल्दी खाइए, बीच में कुछ आपके इंटरेस्ट के फूड हैं तो आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं।
मुझे नीज और हील्स में पेन रहता है, तो क्या मुझे स्क्वाट और लंजेस करने चाहिए? फर्स्ट यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर टू फिगर आउट आपकी नी की स्पेसिफिक कंडीशन क्या है या हील के पेन का रीजन क्या है। मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी पहले खुद ऑब्जर्व करो, 2-3 दिन से ज्यादा अगर आपको पेन रहता है तो पहले डॉक्टर के पास एक बार कंसल्ट कर लो। सेफ्टी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए। उसके बाद जब डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो उसको एनालिसिस करता है, उसको चेक करता है कि प्रॉब्लम क्या है। बेस्ड ऑन दैट ऑब्वियसली अ गुड ट्रेनर कैन हेल्प यू विद द ट्रेनिंग प्रोग्राम। बट पहले आप ट्रेनर, मैंने आपका कोई कंडीशन देखी नहीं, कोई असेसमेंट की नहीं, तो मैं नहीं जानता कि आपकी प्रॉब्लम बेसिक है, सीवियर है, एडवांस है, किस लेवल की है, किस एरिया में प्रॉब्लम है। तो पहले डॉक्टर के पास जाओ। क्या हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए? क्या इनको यूज करने से वेट कम होता है? सेकंड पार्ट का आंसर है यस, उनको करने से वेट लॉस होता है। और उसका मेजर कारण ये है कि वो सारे जो सप्लीमेंट हैं वो कैलोरी डेफिसिट सप्लीमेंट है। उनकी जो स्ट्रेटजी है वो कैलोरी डेफिसिट है। उसके लिए वो सप्लीमेंट हेल्प करते हैं, जिससे आपकी भूख कंट्रोल होती है, आपकी फूड में प्रोटीन की इनटेक बढ़ जाती है, जो इवेंचुअली आपको वेट लॉस में हेल्प करती है। नाउ इट इज योर चॉइस कि आप सेम वेट लॉस बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पे, यानी कि सप्लीमेंट की कॉस्ट पे, और नेचुरल लाइफस्टाइल से दूर, यानी कि नॉर्मल फूड खाने से सप्लीमेंट की तरफ ज्यादा प्रेफर करना है, या आपको नॉर्मल फूड खाना प्रेफर करना है। क्योंकि नॉर्मल फूड में आप प्रोटीन भी खा सकते हो, आप फाइबर भी खा सकते हो, और आप अपनी भूख को भी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर आप सप्लीमेंट के लिए जाते हो। तो आप अफोर्ड करते हो, आपको लगता है कि लाइफ टाइम के लिए आप हर्बल लाइफ ले सकते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। बट मेरा ये मानना है पर्सनली कि नेचुरल फूड के थ्रू जो चीज़ें पॉसिबल हैं, देन व्हाई नॉट टू डू दैट। डेस्परेशन में आप या गलतियां करते हो तो वो आई टोटली लीव इट अप टू यू। आई गेस दैट्स हाउ टू, ये सब क्वेश्चन जो यहाँ है वो हो चुके हैं। सो आई टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैट, बट मुझे अक्सर दिक्कत आती है उसको ढूंढने में। तो आप और सवाल करोगे तो मेरा सवाल फिर खो जाएगा, तो प्लीज अब आप और सवाल मत करना, बिकॉज यहां से मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो बहुत मुश्किल है। I'm still failing. Guys, you can ask me question here because मुझे वहां से मिल नहीं रहा। इसीलिए मैं हमेशा क्वेश्चन लेता हूं जो मेरे पास आते हैं, मैं अवॉइड करता हूं जो वहां पे क्वेश्चन है, क्योंकि वहां से ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। एनी क्वेश्चन यू हैव, अदरवाइज वुड लाइक टू एंड द सेशन। मेरा क्वेश्चन का क्या है सर? अब सर आपका क्वेश्चन दिख नहीं रहा सर, आपने इसकी बजाय अगर क्वेश्चन पूछ लेते तो बेटर होता। हाय, मेरा टमी बहुत ही है, मेरा मुझसे डाइट नहीं होता, मेरा वेट 70 है। देखो, डाइट करना जरूरी नहीं है। जब आप हेल्दी खाना शुरू कर देते हो तो हेल्दी खाने की खासियत यही है, हेल्दी खाने का मतलब है कि प्रोटीन एंड फाइबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके फूड में बढ़ जाए, तो वो आपकी भूख को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भूख कंट्रोल ना कर पाना। तो जब आप हेल्दी खाते हो तो भूख कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। सो दैट व्हाट यू कैन डू विद योर फूड। Foot injury. Can I be in calorie deficit and do weight training for fat loss? Yes, you can be in calorie deficit with food and do weight training, जो भी आप अपर बॉडी की कर सकते हो। इंजरी का ये मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ बंद कर देना है, आप बहुत सारी चीजें उसके बाद भी कर सकते हो। सर, what to do when one is not overweight but has fat? How one should lose weight? सेम प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों का ये सेम क्वेश्चन रहता है कि जी बेली पे फैट है, बाकी सब जगह ठीक है। तो आइडियली आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। कैलोरी मेंटेनेंस के आसपास आप अपना फूड मैनेज कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। वेट लिफ्ट करना है जिससे आपका मसल बढ़े, बीएमआर बढ़े और बॉडी फैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर ले। वेट लॉस करने के बाद अब मेरा वेट फिर बढ़ गया है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? वेट लॉस करने के बाद अगर आपका वेट दोबारा बढ़ गया है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप
डेफिसिट में नहीं खा रहे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। मान लो मेरा वेट था 80 केजी और 60 केजी पे आ गया, तो अब मेरी जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो 60 केजी के हिसाब से है, ना कि 80 केजी के हिसाब से। तो बहुत सारे लोग वापस उसी फूड को खाना शुरू कर देते हैं जो पहले खा रहे होते हैं। आपकी बॉडी 20 केजी लाइटर है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 20 केजी के हिसाब से कम है। तो आपको हमेशा उस चीज को ध्यान में रखना है जब भी आप दोबारा अपने वेट को मैनेज करना चाहते हो। स्किपिंग और क्रंचेस फॉर स्टमक, मैं दोनों ही क्रंचेस आप कोर स्ट्रेंथनिंग करते हो, आप स्टमक को लूज नहीं कर सकते। स्किपिंग मैं जनरली लोगों को सजेस्ट करता हूं कि नीज पे स्ट्रेस आता है अगर बहुत सारे जंप करते हो, तो उसको आपको सेफ्टी के साथ करना है। शिन में पेन है 6 मंथ से, एनी एक्सरसाइज से ज्यादा जरूरी है आपको जाके चेक करवाना पड़ेगा कि शिन स्प्लिंट की आपको कितना सीवियर इशू है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। डॉक्टर एनालिसिस करेगा और उसके बाद ही किसी सोल्यूशन पे पहुंच सकते हो। अगेन, अगर आपको अपना फूड सोनिया चेंज करना पड़ेगा, हाई प्रोटीन डाइट आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, तो प्रोबेबली दैट शुड हेल्प यू टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। कोहली बरखा कोई क्वेश्चन दिखा नहीं मुझे, सो आई एम नॉट श्योर। निधि, व्हाट टू डू व्हेन वन इज नॉट ओवरवेट बट हैज फैट, वी ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन। ग्रीन और वे प्रोटीन दोनों में से कौन सा अच्छा है? दोनों अच्छे हैं, जो आपका इंटरेस्ट है आप वो यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आंसर कर चुका हूं। कितने दिन स्ट्रेंथ और कार्डियो करना है? आई गेस ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। आपको वेट ट्रेनिंग का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेंथ को बढ़ाना, और जब आप वेट लॉस पे हो तो प्राइमरली अपने मसल को बचा के रखना। तो उसके लिए आप 2 दिन भी वेट उठा लोगे तो सफिशिएंट है। तो 2 से 3 दिन वेट ट्रेनिंग के आपके मसल को रिटेन, मेंटेन और स्ट्रांग करने के लिए सफिशिएंट है। रही बात कार्डियो की, तो एक नंबर आपको ACSM प्रोवाइड कराता है कि 200 से 300 मिनट का कार्डियो आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। अब आप वीकली उसको टारगेट कीजिए, तो किसी दिन ज्यादा टाइम है तो ज्यादा कार्डियो कर लीजिए, किसी दिन आप स्ट्रेंथ कर रहे हो तो कम टाइम है तो कम कार्डियो कर लीजिए। वेट डाइट से कम करने से बॉडी लटक तो नहीं जाएगी। बॉडी तो कभी नहीं लटकती है जब तक आप नहीं लटकते हो। स्किन आपकी लूज होके हैंग हो सकती है, प्रोवाइडेड आप बहुत तेजी से बहुत ज्यादा वेट लॉस करते हो और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी नहीं है। I will always, because L-carnitine, I will always advise, shouldn't be an ideal option for anyone. This is not ideal for weight loss. हाँ, कुछ extreme cases में we give it a shot, but not for PCOD or PCOS, but anyone. It's never safe. Any weight loss supplements, they all come with side effects. So I always advise against them. After walking on treadmill, I developed thigh bone pain. Thigh bone pain is not pretty common. You might have an injury with your quad muscles, so you need to consult with a doctor. मैं रेगुलर योगा करती हूँ, पहले वेट लॉस हुआ था अब फिर बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए? योगा में आप बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करते, तो ट्राई टू ऐड कार्डियो एक्टिविटी विच कुड बी वॉक। इंश्योर 200 से 300 मिनट की वॉक, एंड आई एम श्योर अगर आपका फूड कंट्रोल है तो आप डेफिनेटली अपना वेट लॉस कर सकते हैं। मैं ज्यादा खाता भी नहीं, एक्सरसाइज भी काफी करता हूं, फिर भी फैट कम नहीं हो रहा। तो रॉयल कारपेंट्री साहब, आपको अपना फूड और एक्सरसाइज की कैलोरीज जो बर्न कर रहे हो, एक्सपेंडिचर है, उसको ट्रैक करना पड़ेगा। एंड टू योर सरप्राइज, जब आप ट्रैकिंग करते हो तो आपको साफ साफ दिखता है कि आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हो। अदरवाइज ये बिल्कुल वैसा है जैसा हम बिना लिखे अपने पैसों का हिसाब लगाएं, और शुरू में जब सैलरी हमें मिलती है या जो भी हमारी इनकम है, हमें लगता है कि पैसे बहुत हैं और मंथ खत्म होने से पहले पहले वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपना खर्चा लिखना शुरू करते हैं और इनकम अपनी लिखनी शुरू करते हैं तो उससे क्लैरिटी मिलती है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो जब आप ये अपना कैलोरीज का खर्चा और कैलोरीज की इनकम लिखनी शुरू करोगे तो आपको बड़े अच्छे से पता चल जाएगा कि आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हो। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आई नो सो मेनी पीपल जो ये मानते थे कि वो 1500 कैलोरी से ज्यादा नहीं खा रहे, पर वो 2500 कैलोरीज खा रहे थे। तो आप भी अगर अपना ट्रैक करोगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा गड़बड़ कहाँ है।
आई गेस विद दैट वी हैव, इससे ज़्यादा मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तो आई एज्यूम इट्स एंड ऑफ द सेशन. लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू एलेबोरेट सम वर्कआउट आई कैन डू फॉर फैट लॉस. सो आई हैव अ फुट इंजरी. अपर बॉडी ट्रेनिंग के अलावा, अपर बॉडी ट्रेनिंग के साथ फुट इंजरी है तो पैर की एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो स्विमिंग कुड बी वन गुड ऑप्शन फॉर कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज. अपर बॉडी में आप सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपर बॉडी की कीजिए, आप कोर ट्रेन कर सकते हो, और प्राइमरली आपको फूड के थ्रू डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल. सो विद दैट वुड लाइक टू एंड द सेशन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. मुझे यहाँ से क्वेश्चन ढूंढना बड़ा मुश्किल लगता है, तो अगली बार अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, so that I'll be able to answer them. Thank you once again and have an amazing weekend.